Hello, my dear friends. How are you? This is your friend Rishi, and I very warm welcome to all of you on my YouTube channel, that is Exam Warriors 1.0. So, in the previous sessions of time and work, we have solved some questions. But in this session, we are going to discuss more questions on level 2. Okay, that's mean mains examination based on SSC mains examination. Okay, so do not skip this video, and if you have not watched my previous videos, then go to the playlist and watch them, because I upload every video of related to SSC CGL syllabus, related to GS, reasoning, math, and also vocabulary English. Okay, so do not waste our time. Let's move on to today's session and enjoy it together. Make this session a success. Okay, so this video is 1 hour long. Okay, so do not waste it because it is very important. Okay, so the first question is showing on your screen. Okay, the first question says that two candles of same height can burn completely in 2 hours and 20 hours respectively if both start burning together at the same time with their respective constant speed. Then calculate after how much time the ratio of the height will become 3:5. यानी कि दो मोमबत्तियां हैं जो पूरी जल सकती हैं कितने घंटे में? पहली मोमबत्ती है जो वो 12 घंटे में जल सकती है, ठीक है, और जो दूसरी मोमबत्ती है वो कितने घंटे में जल सकती है? 20 घंटे में जल सकती है, और दोनों ही मोमबत्तियां एक साथ जलना स्टार्ट होती हैं। तो बताइए कितने समय बाद उनकी जो लेंथ बचेगी उसका रेशियो 3:5 हो जाएगा। ओके, बेसिकली ये रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क से ही है। तो देखिए, पहली मोमबत्ती जल रही है 12 मिनट में, दूसरी जल रही है 20 मिनट में। अब इसका रेशियो जो आता है, सॉरी एलसीएम जो आता है वो कितना आया? 60। ये जो 60 होगा ना, वो बेसिकली टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे टोटल वर्क क्या है? मोमबत्ती की लेंथ का जलना। तो ये 60 क्या है? मोमबत्ती की लेंथ। 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60, 5 और 3। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 5 और 3 क्या हो गई? इसकी एफिशिएंसी, यानी कि 1 यूनिट समय में पहली मोमबत्ती 5 यूनिट जलती है और दूसरी मोमबत्ती 3 यूनिट जल जाती है, यानी उसकी 3 यूनिट की लेंथ खत्म हो जाती है। अब हमने अज्यूम किया कि माना टी समय के बाद जो लेंथ है उसका रेशियो 3:5 आता है। तो जैसे टी समय हमने लिखा है, तो टी समय के पश्चात जो पहली मोमबत्ती है वो कितनी जल जाएगी? एक समय में वो जलती है 5, तो टी समय में कितनी जल जाएगी? 5T। और दूसरी मोमबत्ती टी समय में कितनी जल जाएगी? 3T। स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि मैं इसको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। तो दूसरी मोमबत्ती टी समय पश्चात कितनी जल जाएगी? 3T। अब ये बचेगी कितनी? बताइए कितनी बचेगी? ये जल गई, लेंथ कितनी थी टोटल? अब ये कितनी बची? 60 माइनस 3T। और ये कितनी बचेगी? 60 माइनस 5T। आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि ये कहां से आया? क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, टी हमने माना कि टी समय पश्चात उनका जो रेशियो होगा वो 3:5 हो जाएगा मोमबत्ती की लेंथ का। तो टी समय में पहली मोमबत्ती कितना जल जाएगी? 5T, क्योंकि एक समय में, एक सेकेंड में पहली मोमबत्ती जल रही 5, तो टी समय में बेसिक कॉन्सेप्ट है कितनी जल जाएगी? 5T। और दूसरी मोमबत्ती जो है वो टी समय में कितनी जल जाएगी? 3T। अब जो लेंथ बची हुई है वो कितनी बची आएगी? 60 माइनस 5T और 60 माइनस 3T। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो दिस इज क्लियर। अब देखते हैं हम लोग की जो लेंथ टी समय बाद बची थी, पहली मोमबत्ती की कितनी बची थी? 60 माइनस 5T। एंड दूसरी मोमबत्ती की कितनी बची थी? 60 माइनस 3T। एंड दिस इज इक्वल टू 3:5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है ये तो बेसिक है, कोई भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 300 माइनस ये कितना होगा? 25T। ओके, इज इक्वल टू 180 माइनस 3T। अब हम इसको, सॉरी 90, इसको इधर उधर करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? 120/16 घंटे। टी इज इक्वल टू 16, यानी कि 7.5 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा।
7.5 घंटे के बाद जो मोमबत्तियां हैं उनकी बची हुई लेंथ का रेशियो 3:5 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके को क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हुए एसएससी में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना, आप टेक्स्ट बुक के या कोई भी, मैं पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, पर्टिकुलर ऐप का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपको जो भी टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है, आप उसको, जब आप उसके टेस्ट देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे हैं। ठीक है, ये बेसिकली यूपीएससी सीडीएस भी थोड़ा अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, तो उसमें ये पूछे जाते हैं। प्री में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बिल्कुल जीरो के बराबर है, आ ही नहीं सकते। लेकिन जो मेंस लेवल के एग्जामिनेशन है, जैसे सीडीएस हो गया, सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपको। ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत। हो गया यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी मेंस हो गया, तो इन सब क्वेश्चंस में एफकैट हो गया, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, so let's move on to the next question of today's session. So next question is clearly showing on your screen. Okay, a plus b का मतलब है यहाँ पे a और b दोनों मिल करके। ठीक है, a plus b का मतलब क्या है? a plus b, a और b दोनों मिल करके। a plus b plus c and c plus a can complete our 12, 15, 20 days respectively. In how much time they together complete the whole work? देखिए, ए और बी आपस में मिल करके एक काम को 12 घंटे में करते हैं। बी और सी आपस में मिल करके एक काम को 15 घंटे में करते हैं। सी और ए आपस में मिल करके एक काम को 20 घंटे में पूरा करते हैं। तो बताइए, वो लोग एक साथ मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे? ये इसका हिंदी वर्जन था। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ओके, so let's have a look on the solution of this question. This type of questions are very important questions, and the probability of asking this question is around 70%. Okay, so let's take a look on the solution of this question. A plus b किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। ठीक है, b plus c उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। और c plus a इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, अब हमने देखा कि इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 120 आएगा। सॉरी, 180 लिख रहा हूं मैं, 120। तो ये जो 120 आया है ना, ये क्या आया? टोटल वर्क आया। कॉमन रिपीटेड टोटल वर्क। 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120, 20 छक्का 120। इन तीनों को हमने जोड़ा, 10 8 18 1 24। ये 24 जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, यानी 2a प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, अब इसको मैं रब कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2a प्लस बी प्लस सी, इन सब की एफिशिएंसी कितनी आई? 24। तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 12। होगी कि नहीं होगी? कम ऑन रिपीटेड, होगी। ओके, जो टोटल वर्क था वो कितना था? 120। ठीक है, तो 120 और टोटल एफिशिएंसी 12। तो कितने घंटे लग जाएंगे इनको? 10 days. Okay, so 10 days will be the answer of us. Okay, so I think this question is clear in your mind, and if you have any doubt regarding this question or the previous question or my previous questions and previous series, so put your doubts and queries under the comment section. I will reply as soon as possible. Okay, because I am also busy at this time. My examination are also coming soon, and that's why I cannot upload the videos on a regular basis. Okay, but I will upload the videos on the alternative days. I will try it. Okay, so I think this is clear in your mind, and let's have a look on the next question of today's session. The next question is showing on your screen. Okay, so next sorry, ये क्या हो गया? Second question, yeah. So next question is also related with the same pattern, because this pattern is very important pattern. That's why we are solving too many questions based on this pattern. Okay,
So A plus B plus C plus A can complete our work in 10 days, 12 days, and 20 days respectively. In how much time they alone complete the whole work? इसका हिंदी वर्जन मैं रिपीट करूंगा, आपको लिखना हो लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्लाइड्स में जगह कम हो जाती है, इसलिए मैं हिंदी वर्जन नहीं लिखता हूँ। और वैसे भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती तो आप ऑफिसर सेंट्रल लेवल पे तो नहीं बन पाएंगे, और एसएससी में तो आप कभी सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे, ना ही असिस्टेंट कमांडेंट में और ना ही सीडीएस में, क्योंकि ये वो एग्जाम्स है, ना ही बैंक में आपका सिलेक्शन हो पाएगा जिसमें इंग्लिश आती है। आप इस बेसिक इंग्लिश को नहीं समझ पा रहे हैं तो जो इंग्लिश के क्लोज टेस्ट होते हैं उनको क्या समझेंगे, घंटा। ठीक है, देखिए ए और बी आपस में मिलकर के 10 दिन में किसी काम को समाप्त कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए कि ए बी और सी तीनों ए बी और सी अलग अलग उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीटिंग द होल वर्क of separate people we have to find it. Okay, so let's move on to the solution of this question. देखिए a प्लस बी जो है इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके, बी प्लस सी जो है इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और सी प्लस ए जो है वो इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 20 तय 60, 6 5 11 और 3 14। ये जो एफिशिएंसी तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये 14 आएगी। ये एफिशिएंसी किसके इक्वल होगी, 2a प्लस बी प्लस सी के। ओके, यानी तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कम ऑन रिपीटेड, अच्छे से समझिए, 7 आ जाएगी। 2 का जब भाग देंगे तो a प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा, 7 होगा। ये आपको समझ में आया नहीं, कम ऑन एक बार फिर से देखिए इसको। देखिए a प्लस बी की एफिशिएंसी थी 6, बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी 5 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी थी 3। हमने तीनों इक्वेशंस को जोड़ा, तो जब तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ए देखिए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आया, यानी 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 14। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, यानी ए बी और सी की संयुक्त जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है, 7 है। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्दर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो आई थी वो कितनी थी, 7। ठीक है, अब यहां से हम लोग एक एक एफिशिएंसी निकालेंगे। पहली इक्वेशन से सी की एफिशिएंसी निकलेगी, क्यों, 7 में से 6 घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी हो गई 1। बी की एफिशिएंसी निकलेगी तीसरी वाली इक्वेशन से, 7 में से 3 घटा देंगे तो आएगी 4। और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सॉरी ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 1 3, 4 1 5 और 1 5 2 7, यानी सी की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 4 और ए की एफिशिएंसी 2। ठीक है, यानी कि 2 4 और 1, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 1, अच्छे से लिख देते हैं, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 1। हम लोग टाइम निकाल लेंगे। टोटल वर्क था हमारा 60 अपॉन ये हो जाएगा ए की टाइमिंग, बी की टाइमिंग हो जाएगी 60 अपॉन 4 यानी 15 डेज, और सी की टाइमिंग हो जाएगी 60 अपॉन 1 यानी कि 16 डेज। ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर इन योर माइंड with a easy trick and short trick. You are enjoying this session as I am enjoying it. So if you have liked this session and also like my questions and the answer trick, so do not forget to subscribe this channel and also press the bell icon and also share this video to your friends so that
many students can get these videos at a free of cost and learn from them, learn from these videos. Okay, so let's move on to the next question of today's session that is showing on your screen. But before moving forward, I want to say that अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज अपनी डाउट को, क्वेरी को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. आई विल सॉल्व इट as soon as possible. You will get your reply as soon as possible by me. Okay. So next question जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, a plus b plus c and c plus a can complete our work in 12 days, 8 days and 10 days respectively. Okay. Sorry. In how much time they alone complete the whole work? A, B और C और A किसी काम को क्रमशः 12, 8 और 10 दिनों में करते हैं. A और B और C और A किसी काम को क्रमशः 12, 8 और 10 दिनों में करते हैं. तो बताइए वो अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे. इस क्वेश्चन में भी हमें अकेले इस काम को कंप्लीट करने वालों का टाइम निकालना है. ओके, जो A प्लस B है वो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिन में. जो B प्लस C है इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 8 दिनों में. और जो C प्लस A है इस काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं. इन सब का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120, 12 धाम 120 और ये कितना आ जाएगा 12. यानी इन सब की जो एफिशिएंसी का सम आया वो कितना आया, 37. अब जब सम 37 आ गया है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखिए सी की एफिशिएंसी पहली इक्वेशन से निकलेगी, कितनी आ जाएगी, कम ऑन रिपीट इट. ओके, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 27. बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन से देखिए 12 माइनस, सॉरी आई हैव यहाँ पे 2 का डिवाइड करना मैंने भूल गया, क्योंकि 2a प्लस बी प्लस सी आएगी. तो हम लोग ए की एफिशिएंसी लास्ट की तरह निकाल लेंगे, किसमें 37 माइनस 2 करके 10 करके निकाल लेंगे सी की. ऐसे ही ए की आ जाएगी और ऐसे ही बी की आ जाएगी. ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है लेकिन आपसे सॉल्व हो जाएगा. आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो ये मैं सॉल्व करा दूंगा. कोई कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, पहले ही क्वेश्चन की तरह है. यहाँ पे मैंने आपको एफिशिएंसी टोटल निकाल के दे दी है, ए और बी और सी की. आप सी की एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा पहली वाली इक्वेशन से, 37 माइनस 2. देखिए मैं ही कर देता हूँ, चलिए ठीक है. 37/2 क्या आएगी थी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी. ओके, तो जो ए की एफिशिएंसी आएगी वो क्या आएगी, 37/2 में से हम लोग बी प्लस सी की एफिशिएंसी घटा देंगे लास्ट वाली स्लाइड से देख के. ओके, और जब हमें निकालनी होगी किसकी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, लास्ट वाली स्लाइड से देखेंगे और 37/2 माइनस ए प्लस सी की एफिशिएंसी घटा देंगे, बी की आ जाएगी. अब ऐसे ही देखिए सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे 37/2 माइनस ए प्लस बी की एफिशिएंसी करके, और जब एफिशिएंसी आ जाएगी टोटल वर्क 120 था उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, आंसर हम लोग को मिल जाएगा. ओके, I think you have understood this question. If you haven't understood, then comment me and also put your queries and all doubts under the comment section. I will get them as soon as possible. Okay. So let's move on to the next question of today's session and solve it together. चलिए, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. इसको हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं. A plus B and B plus C can do our work in 12 days, 16 days respectively. If A work for 5 days and B work for 7 days on that work, then C complete the remaining work in next 3 days.
यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा और ये जो फुल स्टॉप है इसको हटा दीजिएगा। देन रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 13 days, देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम सी वुड कंप्लीट द होल वर्क। ये जो क्वेश्चन है ना, आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ मेंस का क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि एसएससी मेंस में 3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ओके, अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और हम इसको हिंदी वर्जन रिपीट कर देते हैं थोड़ा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। ए और बी आपस में मिल करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी आपस में मिल करके उसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। अगर ए उस काम को 5 दिन तक करता है, बी उस काम को 7 दिन तक करता है और उसके बाद सी बचे हुए काम को 13 दिन में करता है, यानी कि ए और बी अब काम छोड़ के चले गए, तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी गई है ना, वो आप देखिए, उसको फाइंड करिए कौन कौन सी डिटेल्स है ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आपको जब तक डिटेल्स क्वेश्चन का यही नहीं समझ में आएगा कि हमसे पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। ए प्लस बी 12 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और बी प्लस सी 16 दिन में इस काम को कर रहे हैं। टोटल वर्क आया हमारा 48। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आई 4 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई 3। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि एफिशिएंसी कैसी आई, बहुत देर से बता रहा हूँ मैं यार, यही तो बेसिक कंसेप्ट बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ए बी और सी की जब अलग अलग एफिशिएंसी का पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे कि अलग अलग वो लोग कैसे काम कर रहे हैं और कितनी देर में काम कर रहे हैं। लेकिन और ए प्लस बी प्लस सी 3 एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। क्या हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं? नहीं है, सिर्फ 2 इक्वेशंस हैं। लास्ट के जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उनमें हमारे पास तीन इक्वेशंस होती थी और हम लोग 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, यानी ए बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशंस है और वेरिएबल है 3, तो हम इसको दिमाग से सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो डिटेल दी गई है हम लोग उसी का यूज करेंगे। वो डिटेल में कह रहा है कि ए ने काम कितने दिन तक किया, 5 दिन तक किया, और बी ने काम कितने दिन तक किया, कम ऑन 7 दिन तक किया, ठीक है। कितने दिन तक काम किया बी ने, बताइए, 7 दिन। फिर सी ने जो बचा हुआ काम था वो कितने दिन तक किया, 13 दिन तक, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, हमें एफिशिएंसी पता है ए प्लस बी की, ठीक है, कॉमन रिपीटेड ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है, तो देखते हैं हम लोग काम कराएंगे ए प्लस बी से। माना ए प्लस बी ने 5 दिन तक काम किया। अब देखिए ए प्लस बी की हमें वैल्यू पता थी, इसलिए हम लोग ए प्लस बी को ही काम करा रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाए जब हमारे पास इक्वेशंस 2 हो और एफिशिएंसी 3 लोगों की निकालनी हो अलग अलग, तो इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बी प्लस सी की भी है, तो बी प्लस सी को काम करा दिया। देखिए बी जो है वो ए के साथ 5 दिन तक ऑलरेडी काम कर चुका है, तो अब ये कितने दिन काम करेगा, 2, तभी तो बी 7 दिन तक काम किया। जब बी ने 2 दिन तक काम कर लिया सी के साथ, तो अब सी कितने दिन काम करेगा, सी करेगा 11 दिन। क्यों, सी टोटल 13 दिन काम कर रहा है, तो 2 दिन उसने बी के साथ काम कर लिया, तो सी क्या बचे हुए कितने दिन है, 11। ओके, देखिए 5 दिन में ए प्लस बी कितना काम कर लेगा, 20, 5 को 20, और बी प्लस सी कितना काम कर लेगा, 3 दूनी 6, तो टोटल काम कितना हो गया, 26। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा, ठीक है। बचा हुआ काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। ओके, सी की एफिशिएंसी थी 11 और बचा हुआ काम कितना है, जो हमारा काम बच गया जो सी को करना है, वर्क कितना था, 22, और हम यहां से निकाल लेंगे 22 अपॉन सी की एफिशिएंसी, जो सी की एफिशिएंसी हमने निकाली थी। ये 11 लिखा हुआ है, ठीक है, 22/11। सी जो है वो 11 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है,
तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी सी की? देखिए टोटल काम करता है वो 11 सॉरी 22, और कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी? टोटल वर्क अपॉन टाइम। कितना आ गया? 2। तो सी की जो एफिशिएंसी आई वो 2 आई, और टोटल वर्क कितना था? 48। टोटल वर्क कितना है? 48। यही तो वो पूछ रहा है कि सी को टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 2/48 बराबर 24 दिन लगे। ओके, अगर आपको ये ना समझ में आया हो, मैं जानता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, ओके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन को लेकर के, आप जरूर मुझे पिन करिए उस कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी और डाउट को ड्रॉप करिए। आई विल सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल बाय मी। ओके, और अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो, फिर से इस वीडियो को रिवर्स करिए और क्वेश्चन को दोबारा समझिए, अच्छे से समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा सॉल्यूशन खुद करिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, और फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चंस, उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलग से उनको सॉल्व करिए। जब आप बीच में अटको तो फिर से वीडियो को देखिए। ऐसे आपकी रिदम बन जाएगी, आपको क्वेश्चंस के जो ट्रिक्स हैं आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी, कौन सी ट्रिक किस टाइप के क्वेश्चंस पे अप्लाई करनी है। ओके, कम से कम इस वीडियो को 5 बार ना सही 3 बार तो देखिए। एक बार नॉर्मल स्पीड पे, दोबारा 1.5 की स्पीड पे, और जब तीसरी बार देखिए तो 2x की स्पीड पे। ओके, I think this is clear in your mind and you are enjoying this session as I am enjoying it. But friends, do not forget to subscribe this channel because I am making these videos by working on it very much, okay? Because I have to create all the content and then I have to create slides and presentation at all. It takes too much time, okay? And I waste my too much time while preparing the content. So do not waste my efforts. Please subscribe this channel, like this video and share this video, and also comment on this video, okay? And also press the bell icon. So let's move on to the next question of today's session, that is showing on your screen. Hello, sorry for the disconnecting because there is some issue while making this video, so I have disconnected for few seconds. So let's move on. Today's session, ABC can do any work in 6 days, while B alone can do this work in 16 days. Find in how many days A plus B can complete the whole work. तो हमें निकालना है कि A और B आपस में मिलकर के उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। A, B और C किसी काम को 6 दिन में आपस में मिलकर के कर लेते हैं, और B अकेला उस काम को 16 दिन में कर लेता है, और B और C दोनों मिलकर के उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए A और B आपस में मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। आज के क्वेश्चन सब मेंस लेवल के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई है ताकि अच्छे से क्लियर करूं। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए A प्लस B प्लस C को पहले हमने लिखा कि ये उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए B अकेला उस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और फिर देखते हैं B प्लस C का, ये कंप्लीट कर रहे हैं 10 दिन में। अब देखिए इन सबका रेशियो कितना आएगा? रेशियो कितना आएगा इनका? 480 आएगा। ठीक है, 16 की 48, सॉरी 6 है ये, तो यहाँ कितना आएगा? 80, और ये कितना आएगा? 30, और ये कितना आएगा? 48। आई थिंक सम इशू। ओके, 240 आएगा इनका एलसीएम, नियरेस्ट एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना आ जाएगा? 16, 16 और 16 पंचे 80, यानी कि 15 आ जाएगा। ओके, और ये कितना आ जाएगा? 24। अब देखिए उसने क्या कहा है कि A प्लस बी की हमें एफिशिएंसी निकालनी है। टोटल वर्क तो हमें पता चल गया कि 240 है, और हमें निकालनी है किसकी एफिशिएंसी? A और B की संयुक्त एफिशिएंसी। उसके लिए हमें इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। देखिए पहली इक्वेशन से और
दूसरी क्वेश्चन, लास्ट वाली क्वेश्चन से हमें ए की एफिशिएंसी मिल गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 16। ठीक है, अब देखिए दूसरी और तीसरी से हमें किसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी? सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। सॉरी, बी की एफिशिएंसी तो हमें पता ही है, ए प्लस बी तो निकालना है। बी की एफिशिएंसी ऑलरेडी हमें पता है कितनी है, 15 है। तो टाइम कितना हो जाएगा? टोटल एफिशिएंसी बटे, सॉरी, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टाइम कितना आ जाएगा? 240 और बटे में क्या है? अपॉन में 31। यानी कि इतने दिन लगेंगे ए और बी को आपस में मिलकर के उस काम को कंप्लीट करने में। ओके, आपको अगर समझ में ना आया हो तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझिए। ओके, देखिए, कम ऑन, ए बी और सी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, और बी अकेला इस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी सी के साथ इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब इन सब का एलसीएम कितना आ गया? 240 आ गया। ओके, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? यहाँ से 40 आएगी। ओके, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 15 आएगी। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 24 आएगी। ओके, अब देखते हैं हम लोग किसकी एफिशिएंसी? ए की एफिशिएंसी पहली और तीसरी इक्वेशन से निकलेगी, कितनी निकलेगी? 16 निकलेगी। बी की एफिशिएंसी दूसरी और तीसरी इक्वेशन से निकलेगी, कितनी आएगी? सॉरी, बी की एफिशिएंसी दी गई है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बी की एफिशिएंसी ऑलरेडी प्रेजेंट है 15। तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी प्लस करके कितनी आ जाएगी? 31। और वर्क कितना है? 40। तो टाइम कितना हो जाएगा? 240 अपॉन 31। इतने डेज लगेंगे कंप्लीट करने में। आंसर हो जाएगा 240 बटे 31 दिन। दिस इज अवर आंसर। ओके, so I think this is clear in your mind, and if you are enjoying this session, please do not forget to press the bell icon, because this is a very important session, so do not skip it. Enjoy it together and make this session a success. Okay, this question is clear. Let's move on to the next slide. So next question basically is showing on your screen. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में सिंपल लगेंगे लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और दिस क्वेश्चन आर हैविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 90 to 80% being asked in the competitive examination. Okay, do not forget to solve this question and do not skip this video. A is 40% more efficient than B. They together complete the whole work in 15 days. In how much time they alone do the work? ये 12 काट लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए अब मैं हिंदी में इसको रिपीट करता हूं, अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है हमसे। ए जो है वो 40% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, यानी कि ए की जो क्षमता है काम करने की वो बी से 40% ज्यादा है, अधिक है। ओके, और दोनों मिल करके किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बताइए वो लोग अलग अलग इस काम को कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। आगे परसेंटेज का टॉपिक आएगा, उसमें मैं आपको फ्रैक्शन मेथड से ही सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो अभी सीख लीजिए थोड़ा सा। 40% की फ्रैक्शन बनेगी कितनी? 2/5। ये तो मुझे एक्सपीरियंस से याद सा हो गया, लेकिन आपको याद करने के लिए क्या करना है, कोई भी परसेंटेज हो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल 100 को डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/5। ओके, यानी अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? बी से 2 ज्यादा होगी। यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी है उसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 7/5। ओके, क्यों? क्योंकि 40% ज्यादा। अगर आपको ये मेथड ना समझ में आया, सीधी सी बात है, माना बी की एफिशिएंसी है 100, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 140। भाई 40% ज्यादा है,
100 मान लिया हमने, x तो मानना ही नहीं है, x मान के कौन झंझट पाले, सीधी सी बात है, कोई झंझट में नहीं फंसना चाहेगा x मान के, सीधी सी बात है, 100 मानो 40 एक ही हो, 140 हो जाएगी एक ही, ठीक है। अब ए बटे बी यानी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, तो वो कितना आएगा, 7/5 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, और दोनों मिल करके उस काम को 15 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों की जो संयुक्त एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी, 7 और 5 12 हो जाएगी, ठीक है। और दोनों ही किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, मिल करके 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कम ऑन रिपीट इट, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और दोनों की एफिशिएंसी यानी कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 12 काम करते हैं और किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, एक दिन में कर रहे हैं वो 12, और काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 15 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 दिन और एक दिन में 12 काम, तो टोटल काम कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। जिसमें कि ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 7, और बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 5, ओके। अब वो क्या पूछ रहा है कि कितने दिन में वो लोग अलग अलग काम कर लेंगे, अलग अलग एफिशिएंसी पता है, टोटल काम पता है, निकाल लेंगे। ए कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 180/7, और बी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 180/5 यानी कि 36 दिन में, ओके। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर इन योर माइंड and you are enjoying this session as I am enjoying it. Please do not forget to subscribe this channel and also press the bell icon, okay. If you have any question, any query and doubt regarding this question and previous questions and also previous sessions, so put your queries and doubt under the comment section. I will solve them as soon as possible. And also do not forget to watch my previous videos that belongs to constitution series, biology series, history series, and also mathematics series, English series. And in this I have covered many topics, many important topics like noun, pronoun, and subject verb agreement. All topics of subject verb agreements is covered, and also active passive series, you can watch them, enjoy it. And biology series, I have covered many important organs of the human body system, you can watch them. And soon new videos will be uploaded soon, okay. So do not forget to subscribe this channel, and let's move on to the next question. Basically, in this question, it is given that A is 200% more efficient than B, while A takes 30 days less to complete a work than B. In how much time they together complete the whole work? A जो है वो B से 200% ज्यादा अधिक क्षमतावान है, यानी A की एफिशिएंसी B से 200% ज्यादा है, और A जो है वो B से 30 दिन कम लेता है किसी काम को पूरा करने में. हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे, हर डाउट को क्लियर करेंगे, हर क्वेरी को क्लियर करेंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए, ए लेट्स बी की एफिशिएंसी कितनी है 100, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 300. सीधी सी बात है, 200% ज्यादा एफिशिएंट है, 200 गुना नहीं है, ठीक है ना. मोर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बी अगर 100 है तो 100 का 200% हुआ 200, 100 में 200 जोड़ेंगे तो 300 आएगा, ठीक है. और ए और बी की जो एफिशिएंसी है इसका रेशियो कितना आएगा 3:1. अब हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे. एफिशिएंसी जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेज की, यानी अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो डेज का रेशियो कितना होगा 1:3 होगा. ये फॉर्मूला आप अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रट लीजिए कि एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है वो डेज के रेशियो के इनवर्स होता है. एफिशिएंसी is inversely proportional to days. Okay,
अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ए और बी की जो एफिशिएंसी थी उसका रेशियो हमने कितना निकाला, 3:1। ठीक है, और डेज का रेशियो कितना होगा, डेज का रेशियो कितना होगा ए और बी के, 1:3। यानी अगर ए एक दिन में कोई काम कंप्लीट कर रहा है तो बी उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। यानी ए जो है वो कितना टाइम कम ले रहा है, बी जो है वो कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, 2 दिन ज़्यादा ले रहा है, और ए जो है वो 2 दिन कम ले रहा है, यानी 2 यूनिट कम ले रहा है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 30 दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15 डेज। हो गई कि नहीं हो गई, सीधी सी बात है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 15 डेज है और ए और बी के डेज का रेशियो कितना आया था, 1:3। ए कितना दिन ले लेगा, 15 दिन ले लेगा, और बी इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन ले लेगा, 45 दिन ले लेगा। आप इस क्वेश्चन को फिर से इस वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। कम ऑन, फिर से इस वीडियो को देखिए। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर इन योर माइंड, बट मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है। टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लगे, अच्छी बात है। टाइम लग रहा है यानी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ए जो है वो बी से 200% ज़्यादा एफिशिएंट है। माना बी की एफिशिएंसी हो गई 100, तो 100 का 200% कितना हो जाएगा, 200। 200% ज़्यादा यानी 300, ठीक है। तो अगर बी जो है वो 100 है, बी की एफिशिएंसी, तो ई की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 300, ठीक है। और ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, 300/100, यानी 3/1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 3 और 1। और मैंने बताया था एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, तो डेज का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने निकाला डेज का रेशियो, तो डेज का रेशियो ए और बी का कितना हो जाएगा, 1:3। यानी अगर ए एक दिन में पूरा काम कर रहा है तो बी उसी काम को 3 दिन में करेगा। ए जो है वो बी से कितने दिन कम ले रहा है, तो 2 दिन कम ले रहा है, 2 यूनिट समय कम ले रहा है। और इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 दिन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो 30 दिन कम ले रहा है बी के कंपैरिजन में, ओके। अब 2 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, कम ऑन रिपीट इट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15 दिन, ओके, ठीक है। और ए और बी के जो डेज का रेशियो आया था, अगर आपको याद है तो कितना आया था, 1:3, ठीक है। जब एक यूनिट की वैल्यू 15 दिन है, ए जो है वो 1 यूनिट समय ले रहा है, तो ए कितने दिन समय लेगा, 15 दिन का। और बी जो है वो 3 यूनिट का समय ले रहा है, यानी 15 × 13 = 45 डेज, ओके। तो बी उस ऑर्डर को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो 45 दिन में कंप्लीट कर लेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। अगर आपको अभी भी ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो फिर से इस वीडियो को देखिए। कोई भी डाउट, अगर कोई भी क्वेरी इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी और डाउट ड्रॉप करिए। आई विल सॉल्व इट एज सुन एज possible, okay. I think you are all are enjoying this session, but if you have not subscribed this channel yet, so please subscribe it, because I am working very hard on this channel. So please subscribe it, and also press the bell icon, okay. And also watch my previous videos of previous series, vocabulary series, English grammar series that belongs to pronoun, noun, and active passive, and also subject verb agreement, okay. In constitution I have also covered the historical background of Indian constitution and also some of the beginning of the Indian constitution and constituent assembly, okay. If you have not watched them, then go to the playlist and enjoy them. If you have any queries, then go to the comment section and drop your query, okay. I think this is clear in your mind. Let's have a look on the
next question of today's session. So next question is showing on your screen. A takes as much time as B plus C take to finish job. A plus B finish the job in 10 days, while C can alone do the same job in 15 days. In how many days B alone can complete the whole job? तो देखिए, A जो है वो B एक किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि बी और सी साथ में उस काम को करने में लेते हैं। ए और बी साथ में मिल करके उस काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में खत्म करता है। तो बताइए बी अकेला उस काम को खत्म करने में कितना समय लेगा? ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन. We can solve it very easy by easy tricks. Okay, so let's move on to the solution of this question. ए देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 1/1 है, यानी कि ए की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? इक्वल है. ओके, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि ए और बी आपस में मिलकर के उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? 10 दिन में खत्म कर लेते हैं, और सी उस काम को 15 दिन में खत्म कर लेता है. टोटल काम हमने निकाला 30, 10 33, 15 दूनी 30, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही? 5 आ रही. यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2 है. यहाँ पे 5 है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए. यहाँ पे हमने क्या किया? 2.5 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2.5 का मल्टीप्लाई नीचे किया. देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का सम कितना आ गया? 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी. अगर आपको इतनी बात समझ में ना आई हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं दोबारा से इस पार्ट को रिपीट करूंगा. आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए इस पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े कठिन है, थोड़े कैट लेवल के क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज 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 पे अटेंशन टुवर्ड्स देम. ओके, मैं इतने से पार्ट को फिर से रिपीट करता हूं. देखिए, ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक टू फिनिश जॉब. ठीक है, अब देखिए ए जो है किसी काम को बी प्लस सी के बराबर ही करने में समय लेता है, यानी ए की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी इक्वल है. तो ए अपॉन बी प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? 1:1. और आगे वो कह रहा है क्या? ए प्लस बी जो है इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, जबकि सी इस काम को 15 दिन में. टोटल काम 30, 10 33, 15 दिन 30. अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी का सम 5 है, यानी यहाँ पे कितना सम है? सिर्फ और सिर्फ 2. तो 2.5 का मल्टीप्लाई ऊपर किया और 2.5 का मल्टीप्लाई नीचे किया, ताकि दोनों तरफ एफिशिएंसी का सम 5 बना रहे. सिर्फ यही रीजन था. ठीक है, ताकि इक्वेशन को इक्वल कर सकें, कोई भी कंट्राडिक्शन ना रह जाए. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड. लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन. अब हमें निकालना है कि बी उस काम को कितने समय में कंप्लीट कर दे. देखिए सी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 0.5. क्यों? बी प्लस सी का सम कितना है? 2.5 है. देखिए सी की एफिशिएंसी जो हमने निकाली थी वो कितनी आई थी? 2 आई थी. और बी प्लस सी का जो सम आया था वो कितना आया था एफिशिएंसी का? 2.5 आया था. तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 0.5 हो जाएगी. ठीक है, और जो टोटल वर्क था वो कितना आया था? 30, और एफिशिएंसी है 0.5, तो कितना आएगा? 16 डेज. तो बी जो है इस काम को कंप्लीट करने में कितना समय ले लेगा? 16 डेज का समय ले लेगा, 60 दिन का समय ले लेगा. आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड. अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मैं जानता हूँ. आपको जो ए अपॉन बी प्लस सी को मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया होगा उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी. तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करता हूँ. डू नॉट वरी, आपको जितनी बार समझ में नहीं आएगा मैं उतनी बार सॉल्व कराऊंगा. आप बस अपनी क्वेरीज और डाउट को कमेंट सेक्शन में पिन करते रहिए और मुझे रेगुलरली अपडेट देते रहिए. ओके,
और इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए। ओके, तो यहां तक तो आपको पक्का समझ में आया होगा। ए की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी इक्वल है। इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 1:1। अब देखते हैं, ए प्लस बी इस काम को 10 दिन में कर रहा है, सी इस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। टोटल वर्क 30 आया, 10 या 30, 15 दूनी 30। ओके, इतना क्लियर है कि नहीं आपको, ये बताइए पहले ही तो। ठीक है, इतना तो क्लियर होना ही चाहिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बस इतना ही तो करना था, 2.5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2.5 का मल्टीप्लाई नीचे। और क्यों करना था? ताकि हर जगह एफिशिएंसी का सम इक्वल आ सके। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। ठीक है, ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 36 days. A and B together can do 2 times of C's work. A and C can do 3 times of B's work. Find in how much time they complete the work. Okay? देखिए, इसमें वो क्या कर रहा है कि ए बी सी तीनों मिल करके किसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और ए और बी मिल करके सी जितना काम करता है, ए और बी उसी समय में उससे दोगुना काम करते हैं। ठीक है, ए जो है सी के साथ मिल करके उस काम का 3 गुना काम करता है जितना कि बी करता है। ठीक है, अब देखते हैं तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं लोग। देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है, इसके आप मतलब को समझना है आपको। इस लाइन का मतलब क्या है, बस इतनी सी जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, हमें इसका मतलब जानना है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू 2 times ऑफ सीज वर्क, यानी ए और बी किसी समय में सी से 3 गुना काम, सॉरी 2 गुना काम कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की जो संयुक्त एफिशिएंसी है, ए और बी की जो एफिशिएंसी का सम है वो 2 गुना है सी की एफिशिएंसी से। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी ही चाहिए। फिर हम लोग क्या देखेंगे, ए एंड सी टुगेदर कैन डू 3 times ऑफ बीस वर्क। अब देखिए, इस लाइन का मतलब समझिए। अब वो कह रहा है ए और सी दोनों मिल करके उतने समय में 3 गुना काम कर लेते हैं जितने की समय में बी किसी एक काम को कंप्लीट करते हैं, यानी कि ए और सी की एफिशिएंसी का सम और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 3:1 है। यानी कि ए और सी की संयुक्त एफिशिएंसी बी की संयुक्त एफिशिएंसी से कितने गुना है? 3 गुना है। अब देखिए, जो कंसेप्ट हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में सीखा था वही कंसेप्ट यहाँ पे भी वर्क करेगा। ओके, सो डू नॉट वरी, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए, ए प्लस बी जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 गुनी है सी की एफिशिएंसी से, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3 गुनी है बी की एफिशिएंसी से। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की का जो सम है एफिशिएंसी का वो कितना है? 3 है, जबकि नीचे कितना है? 4 है। लेकिन एफिशिएंसी का सम तो इक्वल ही होगा ना। सवाल जब एक है तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन कंडीशन एक है, तो सबकी एफिशिएंसी का सम एक होना चाहिए दोनों कंडीशन में। तो हम लोग क्या कहेंगे, 4 और 3 कैल्शियम 12, तो 12 बनाने की कोशिश करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये कितना है? 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 3 और 1, तो 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। देखिए, यहाँ पे भी 12 आ गया है और नीचे भी 12 आ गया है। हमने क्या किया कि 4 3 सम इसका था, 4 सम इसका था, 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 12। एलसीएम को बनाने की कोशिश की दोनों इक्वेशन में,
तो देखिए ऊपर किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का, क्योंकि 4 सम किसका है, नीचे वाले का, और नीचे किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का। क्यों, सीधा याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 का मल्टीप्लाई नीचे, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड, आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करेंगे, हर चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे, बिल्कुल ओके, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड। ओके, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग a प्लस बी अपॉन सी, इनकी एफिशिएंसी का सम हमने कितना निकाला था, कम ऑन रिपीट इट, 8 अपॉन यानी 8/4, और कौन सा था, हाँ, और a प्लस सी अपॉन बी की एफिशिएंसी का सम कितना निकाला था हम लोगों ने, 9/3। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे का क्वेश्चन समझ में अपने आप आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, जो ए और बी और सी तीनों लोग हैं वो कितने दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 36 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और एक दिन में वो लोग मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 है, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल डेज 36 इंटू 11, यानी टोटल वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, कितना आएगा, 12 छंग 72, या इसको ऐसा ही रहने दीजिए, बाद में कट आएगा। और हम देखेंगे कि ये लोग अलग अलग कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, इसको निकालने के लिए हम लोग अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, या इसमें दिया होगा शायद टुगेदर कब कर लेंगे, तो टुगेदर तो दिया ही गया है कि 36 दिन में कर लेंगे। और देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का टोटल वर्क। अब देखिए पहले हमने क्या निकाला था, a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू क्या निकाली थी, 8/4। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, ठीक है, और a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, और यहाँ पे कितना आया था, a प्लस सी अपॉन बी, 9/3। ठीक है, b की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और तो a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए c की एफिशिएंसी है 4, और a की एफिशिएंसी है 5, b की एफिशिएंसी कितनी है, 3। सबकी अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, यानी कि 5, 3 और 4, यानी a की एफिशिएंसी 5, b की एफिशिएंसी 4, c की एफिशिएंसी 3। ये हो गई हम लोग की एफिशिएंसी। अब देखते हैं हम लोग a अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो देखते हैं 36 इंटू 12/5, b इसको कितने दिन में कर लेगा, 36 इंटू 12/4, सी देखिए, ठीक है, b कितने दिनों में कर लेगा, 36 इंटू 12/4, यानी कि 4 9 36, 12 9 108। सी कितने दिनों में कर लेगा, 36 गुणे 12 अपॉन में कितना आ जाएगा, कम ऑन रिपीट इट, उसकी 5 4 और 3 कितना आएगा, इतना आ जाएगा 144 दिन में। आई थिंक यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन and this question is clear in your mind. Okay, so you can take a screenshot of it. If you haven't understand this question, then reverse the video and watch it again. Okay, आप एक वीडियो को कम से कम 3 बार देखा करिए मेरी, कम से कम। पहली बार आप नॉर्मल स्पीड में देखिए, दूसरी बार 1.5 की स्पीड में देखिए, तीसरी बार 2x की स्पीड में देखिए, आपको इफेक्ट मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और इसके बावजूद आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन करिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई यू। ओके, I think this is clear in your mind and you have enjoyed this session as I have enjoyed it. So please do not want to forget subscribe this channel. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, चैनल की ग्रोथ रोक सी दी है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, मतलब जिस जिस हिसाब से मेरा चैनल अभी अभी ओपन हुआ है, 2 महीने हुए हैं, उस हिसाब से व्यूज अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हैं, वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, मुझे उतना ही मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़ चुके हैं, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट होगा। ठीक है ना, मैं मोटिवेशन मुझे उतना ज़्यादा मिलेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और रेगुलर अपडेट करूँगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करोगे। ठीक है, और कमेंट करिए इस वीडियो में
कोई भी क्वेरी रह जाती है आपकी, कोई भी क्वेश्चंस आपको ना समझ में आ रहा, आप मुझे उस क्वेश्चन को आप पिन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में लिख करके, मैं उसको समझा दूंगा। ओके, आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगे, आप खुद आप प्रैक्टिस करते होंगे घर पे, कोई भी बुक का क्वेश्चन है आपको अच्छा लगा हो या उसका लेवल अच्छा हो, तो आप उस क्वेश्चन को उठा करके एज इट इज कॉपी पेस्ट मेरे कमेंट सेक्शन में पिक कर दीजिए, ठीक है। मैं आपके कमेंट को, आपके क्वेश्चंस को अपनी वीडियो में डालूंगा और आपका नाम भी इस चैनल से अनाउंस करूंगा कि ये क्वेश्चन इस बंदे ने या इस स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, ठीक है। आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ओके, मुझे भी नए क्वेश्चंस मिलेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं आपकी वजह से उनको भी नया क्वेश्चन और नई जानकारी मिलेगी। ओके, सो do not want to forget subscribe this channel and also press the bell icon. Okay, thanks for listening me. This is Yusi signing off. Thank you very much for listening me. Thanks.